शक्ति के वेदांता पावर प्लांट में 10 से अधिक मजदूरों की मौत। छत्तीसगढ़ के अदानी अंबुजा सीमेंट प्लांट में एक के बाद एक मजदूरों की मौत। नोएडा दीगर स्पंज आयरन प्लांट, दीगर पावर प्लांट, जो तस्वीर सामने आ रही है वो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, एक ही सच्चाई के अलग अलग चेहरे हैं। सच्चाई है उस विकसित भारत की जिसका सपना दिखाया गया था देश के लोगों को। विकसित भारत का फायदा मिला बड़े पूंजीपतियों को, अंबानी को, अदानी को, बड़े उद्योगपतियों को और सभी उद्योगपतियों को, लेकिन जमीन पर मजदूरों को असुरक्षा, शोषण और मौत मिली। भारत को मोदी जी विश्व गुरु बनने जा रहे भारत में मजदूर अपनी जान गंवा रहे हैं। शक्ति की घटना तो बेहद दुखद, बेहद शर्मनाक। अदानी अंबुजा प्लांट में लगातार जिंदगी के साथ हो रहा खिलवाड़, सुरक्षा बन चुकी है मजाक। बॉयलर फटने से 15 मजदूरों की मौत, कई घायल और कोई अपवाद नहीं है। कोरबा की वह भयानक घटना कौन भूल सकता है जहां चिमनी निर्माण के दौरान 40 मजदूर जिंदा दफन हो गए। बलौदाबाजार के औद्योगिक क्षेत्रों से आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं। कुछ दिन शोर होता है, फिर सब कुछ शांत करा दिया जाता है, लेकिन मजदूरों के घरों में जो सन्नाटा बसता है वह कभी खत्म नहीं होता। ये कैसा विकास है जहां फैक्ट्रियां खड़ी हो रही हैं लेकिन मजदूर गिर रहे हैं। यह कैसा विश्व गुरु भारत है जहां मशीनों की सुरक्षा का पूरा ख्याल है लेकिन इंसानों की सुरक्षा का नहीं। नोएडा की हालत देखिए, कंपनी में कर्मचारियों ने तोड़फोड़ की। सत्ता और कंपनी इसे अनुशासनहीनता कहेंगे, लेकिन दरअसल ये विस्फोट है उस गुस्से का जो सालों से दबाया जा रहा था। यह उस व्यवस्था के खिलाफ मजदूरों की बगावत है जिसने मजदूरों की जिंदगी को सिर्फ एक संख्या बना दिया है। 12,000 रुपये महीने की सैलरी, 4,000 7,000 रुपया महीना तो किराए में चला जाता है। सैलरी साल में 300 रुपये बढ़ती है लेकिन किराया 500 रुपये बढ़ जाता है। और बढ़ती हुई महंगाई, बाकी बची हुई रकम से मजदूर क्या करे? खाना खाए, बच्चों को पढ़ाई कराए, दवा खरीदे, कर्ज चुकाए या बूढ़े माँ बाप को पैसे भेजे। मोदी सरकार ने विश्व गुरु बन रहे भारत में मजदूरों की मौत का पूरा इंतजाम कर लिया है। नया श्रम कानून नवंबर 2025 से लागू कर दिया गया है। 12 घंटे तक काम करा सकते हैं अब धनपति। क्या इन 12 घंटों के बदले मजदूर को दुगना ओवरटाइम मिल रहा है? क्या उसको सुरक्षा मिल रही है? क्या मजदूर आत्मसम्मान के साथ काम कर पा रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर कुछ मिल रहा है तो लापरवाही, दुर्घटनाएं और मौत। नए लेबर कोड्स असल में मजदूरों की ताकत को कमजोर और उद्योगपतियों को मजबूत करने का औजार बन गए हैं। मजदूर तो पहले भी दबा हुआ था, अब तो कानूनी रूप से उसको और दबा दिया गया है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, गैस, पेट्रोल, राशन सब महंगा। इन महिला मजदूरों की आवाज़, इन गृहिणियों की आवाज़ पूरे देश की आवाज़ है। गैस के दाम बढ़ते हैं तो हमारी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ती? भाजपा सरकार कहती है आत्मनिर्भर भारत। कौन है आत्मनिर्भर? मजदूर और मध्यम वर्ग तो आज भी कर्ज पर निर्भर है। 2 करोड़ रोजगार हर साल का वादा किया था 11-12 साल पहले। आज भी लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ है वो रोजगार। और जो नौकरी मिल रही है मजदूरों को, उससे तो घर भी नहीं चल पा रहा है। कोरोना के बाद कोरोना पैकेज कितने शून्य हैं ये लोग अनुमान नहीं लगा पाते थे। मजदूर अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को सुनने और समझने के बजाय उसे साजिश बता दिया जाता है, मजदूर को अपराधी करार दे दिया जाता है। नोएडा के मजदूरों के गुस्से को उत्तर प्रदेश के भाजपा सरकार के मंत्री पाकिस्तानी साजिश बता रहे हैं। इन्हें तो हर जगह पाकिस्तान नजर आता है, मजदूरों का शोषण नहीं दिखता। आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है इनके। नोएडा का गुस्सा एक चेतावनी है, छत्तीसगढ़ में हो रही दुर्घटनाएं चेतावनी है। अगर विकास सिर्फ कागजों और भाषण में रहेगा और जमीन पर मजदूर मरता रहेगा तो यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है। छत्तीसगढ़ के वेदांता के शक्ति प्लांट, अदानी अंबुजा प्लांट, नोएडा, दीगर प्लांट से जो तस्वीर सामने आ रही है, यह मोदी जी के विश्व गुरु भारत और विकसित भारत के खोखले दावों पर एक सच का तमाचा है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।